बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, चीनी समुंदर में चाइना ने अमेरिकी जहाज़ों का कंट्रोल संभाल लिया। यानी कि साउथ चाइना सी की तरफ से अमेरिका के बहरी बेड़े जो भारत की तरफ आ रहे थे, अगर वो अब भारत से मिलकर चीन पर हमला भी करते हैं तो चीन उनको आसानी तरीके से संभाल सकता है। राफेल की भारत आमद मगर चाइना के कंट्रोल में हो गए। यानी कि अब राफेल भारत को मिल भी जाता है और राफेल हमला भी करता है तो फिर भी चाइना उसको आसान तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। और चीन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो राफेल को हैंडल कर सकता है। प्यारे दोस्तों, चीन की टेक्नोलॉजी से जहाज़ भारतीय पायलट के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। भारत ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका है, क्योंकि चीन ने कहा है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसकी वजह से हम भारत के हर हथियारे को अपने काबू में कर सकते हैं। याद रहे कि चीन और पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि वक्त आने पर पूरी दुनिया को सरप्राइज कर देगी। दूसरी तरफ हम आपको बताते चले कि अमेरिका की जापान को 105 F-35 हथियारों की फरोख्त की मंजूरी दे दी गई है। यानी कि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने जापान को $23 बिलियन मालकियत के 105 F-35 लड़ाका हथियारों की फरोख्त की मंजूरी दे दी गई है। याद रहे कि अमेरिका अपना काम पूरी तरह से कर रहा है। हमने पहले भी वीडियो बनाकर आपको बताया था कि खिते में जितना ज़्यादा जंग का माहौल होगा, अमेरिका के उतने ही ज़्यादा हथियारे और जंगी साजो सामान फरोख्त होगा, और अमेरिका यही चाहता है। और आज देख लें कि कितनी बड़ी डील, यानी कि $23 बिलियन मालकियत की डील अमेरिका ने जापान के साथ की है। अमेरिका एक तरफ अपने हथियारे भी फरोख्त कर रहा है तो दूसरी तरफ चीन को साइडलाइन पर करने के लिए अपने मकसद में भी कामयाब हो रहा है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक जापान के दफा को मजबूत मौसर बनाने की सलाहियत में इजाफे के लिए अमेरिकी मावनत कौमी मफाद में है। मज़कूरा फ़रोग़ से खित्ते में मिलिट्री तवाज़न तब्दील नहीं होगा। जापान ने 63 F-35A, 42 F-35B और दीगर मुतल्लिका साजो सामान खरीदने की दरख्वास्त की थी। अमेरिका ने कहा कि हम जापान के साथ दुनिया के तमाम तर ममालिक को असला और बारूद फ़रोख्त करने की सलाहियत रख सकते हैं और चीन के खिलाफ हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। याद रहे कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए दुनिया के तमाम तर ममालिक को इस्तेमाल कर रहा है। कल तक अगर इंडिया और चीन की आपस में जंग होती है तो अमेरिका ने हमेशा की तरह साइडलाइन पर हो जाना है और इंडिया ने खिते में अकेला रह जाना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अगर आप एक नज़र अमेरिका पर दोहराएं तो आपको साफ नज़र आएगा कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ खिते में जानबूझकर जंग का माहौल पैदा कर रहा है और अपने जंगी साजो सामान फरोख्त कर रहा है। अमेरिका ने कल तक साइडलाइन पर हो जाना है और इस चीज़ का अंदाज़ा भारत को भी हो चुका है, लेकिन अब भारत यहाँ पर मजबूर है क्योंकि अमेरिका भारत के आगे दो तरह की शराइत रख चुका है। अमेरिका को रूस से साइडलाइन पर कर दिया गया है और अब रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है और अब वो हाइपरसोनिक मिसाइल चीन को मिलने वाला है। याद रहे कि जो टेक्नोलॉजी चीन के पास है यानी वो पाकिस्तान के पास भी है। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। इंडिया इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पछता रहा है क्योंकि रूस से वो साइडलाइन पर हो गया है और अमेरिका के कहने पर रूस से तमाम तर मुआहदे ख़त्म किए और रूस को साइडलाइन पर किया, जबकि इंडियन आर्मी का 60% इंसार रूस पर था। यानी कि इंडियन आर्मी को जो असला और बारूद जंगी साजो सामान 60% मिलता था वो रूस से मिलता था। और चीन के साथ सूरत-ए-हाल ख़राब होने के बाद भारत ने रूस को कहा कि आप जल्द से जल्द हमें जंगी हेलीकॉप्टर और साजो सामान दें। यानी कि रूस और भारत का आपस में मुआहदा हुआ जो कि 2020 के लास्ट पर भारत को तमाम तर हथियार मिल जाने थे, लेकिन अब रूस ने कहा कि वो तमाम तर हथियार 2022 से 2024 के लास्ट में आपको दे दिए जाएंगे। यानी कि रूस चीन के कहने पर साइडलाइन पर हो गया। अब अमेरिका ने भारत को कहा कि आप रूस को छोड़ दें, हम आपके साथ मिलकर जंग के लिए तैयार हैं। और अब अमेरिका के बहरी बेड़े
भारत के समुद्रों में पहुंच चुके हैं और चीन के खिलाफ हमले की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सूरत-ए-हाल बहुत ही ज़बरदस्त पैदा हो चुकी है, यानी कि चाइनीज समुंदर में चाइना ने अमेरिकी जहाज़ों का कंट्रोल संभाल लिया है। राफेल की भारत आमद मगर चाइना के कंट्रोल में होंगे। चाइना ने कहा है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसका अगर हम इस्तेमाल करें तो इंडिया जितने भी राफेल खरीद ले उनका तमाम तरह कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा। यानी कि चाइनीज टेक्नोलॉजी का मुकाबला करना इंडिया की बस की बात नहीं। और अब भारतीय मीडिया पहले तो इस बात की बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहा था कि हमारे पास राफेल तैयारों की आमद शुरू हो गई है और अब हम उन तैयारों का इस्तेमाल करके चीन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इससे पहले एक ऐसा सिस्टम जो कि अमेरिका ने तैनात किया है, यानी कि चाइना की तरफ से अगर कोई भी मिसाइल फायर किया जाता है तो अमेरिका उस सिस्टम का इस्तेमाल करके मिसाइल का रुख ही तब्दील कर दिया जाएगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान मामला खराब थे। ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी का बदला लेने के लिए मिसाइल फायर किया तो आगे से अमेरिका ने उस मिसाइल का रुख तब्दील करके यूक्रेनी तैयारी की तरफ लगा दिया, जिसके बाद क्या हुआ कि ईरान को काफ़ी ज़्यादा पाबंदियों का सामना करना पड़ा। अब वही सिस्टम भारत को मिलने के लिए जा रहा है और भारत कुछ ज़्यादा ही खुशियाँ मना रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने कहा है कि जो ड्रोन हमने इस्तेमाल करके जनरल कासिम सुलेमानी को हलाक किया था, अब वो ड्रोन भी जल्द से जल्द भारत को दे दिए जाएंगे। ये तमाम तर टेक्नोलॉजी मिलने के बाद भारतीय मीडिया और भारतीय सरकार कुछ ज़्यादा ही खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं कि चीन के पास इससे भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है। यानी कि चीन के अगर आप S-400 की ही बात करें जिसकी रेंज 600 किलोमीटर तक है, अगर लद्दाख के अंदर से S-400 का इस्तेमाल चीन करे तो भारत के कई इलाके आसानी तरीके से तबाह किए जा सकते हैं। देख लें कि 300 से ज़्यादा भारतीय फौजी अभी तक मारे जा चुके हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई भी जवाब चीन को नहीं दिया गया, क्योंकि इंडिया पागल नहीं है। इंडिया को अंदाज़ा हो चुका है कि चीन के साथ पंगा लेना महंगा पड़ जाएगा और इसी वजह से अभी तक इंडिया की तरफ से एक गोली भी नहीं चलाई गई और चीन ने आसानी तरीके से फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक मुकम्मल तौर पर अपना कंट्रोल संभाल लिया है। कुछ माहिरीन का यह भी कहना है कि अगर चीन की जगह पाकिस्तान होता तो आज दुनिया का नक्शा ही तब्दील हो गया होता, लेकिन पाकिस्तान की जगह चीन है और चीनी टेक्नोलॉजी का मुकाबला करना इंडिया की बस की बात नहीं। और इसी वजह से मुसलसल मोदी के जितने भी जर्नल हैं वो मोदी को एक ही पैगाम दे रहे हैं कि जो इलाके हमसे छीन लिए गए हैं वो अब हम कभी भी वापस नहीं ले सकते, लेकिन हम अपनी जान बचाने के लिए एक काम कर सकते हैं कि हम चीन के साथ मुआहदा कर लें। यानी कि चीन को कहें कि आप एक नक्शा जारी करो जिसमें आपके जो इलाके हैं वो आपकी तरफ हो जाएं, जो इलाके हमारे हैं वो हमें दे दिए जाएं। साथ ही साथ मोदी के जर्नलों का यह भी कहना है कि दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए अब इंडिया के पास एक ही रास्ता है और वो है पाकिस्तान के साथ जंग। पहले दोस्तों आप खुद देख लें कि इंडिया जानबूझकर मामलात को ख़राब करने के लिए मुसलसल पाकिस्तान के साथ मामलात को ख़राब कर रहा है, यानी कि बार बार बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की जाती है, पाक आर्मी पर हमला किया जाता है और दहशतगर्दों का इस्तेमाल करके बार बार सरकारी अदारों को टारगेट किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी खामोश है। लेकिन पाकिस्तान कमज़ोर नहीं। इमरान खान साहब नहीं चाहते कि वो मोदी सरकार की तरह गलत फैसला करें, क्योंकि इस वक्त एक गलत फैसला पूरे पाकिस्तान को भी दबो सकता है। लेकिन हमारे सरकारी अदारे हर वक्त तैयार हैं दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। आर्मी चीफ ने कहा कि अगर कोई भी मुल्क पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करेगा तो उसे हमेशा की तरह एक नया सरप्राइज दे दिया जाएगा। पहले दोस्तों हमारे वीडियो को हर जगह पर शेयर कीजिएगा ताकि पूरी दुनिया को पता चले असल मामलात क्या हैं। और अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पाक आर्मी और इमरान खान साहब के हक में एक नारा कमेंट्स में ज़रूर लगा दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।